चलो हम लोग आज बाबू बात करेंगे इटरेशन मेथड पे, ठीक है ना। इटरेशन मेथड बुक लाओ, उसको देखो। अब बाबू फिर कह रहा हूँ कि कैलकुलेटर का यूज़ करना सीख लो, और जो हम बता रहे हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन करना सीख लो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है ना। चलो ये किसकी बुक है जी? अच्छा हमारी बुक है क्या? अच्छा हो, चलो वही हम कह रहे हैं कि हमारा उसमें वो लिखा है द इटरेशन मेथड। इटरेशन मेथड, ठीक है। इटरेशन मेथड देखो, इसमें ध्यान से देखो, अभी हम लिखा दे रहे हैं। देखो इसमें क्या होता है बाबू, इसमें भी वही हमको काम करना है। कोई फंक्शन दिया रहेगा, उसको हमको क्या निकालना है जी? रूट निकालना है। चलो ये भी बुक अच्छी है, ठीक है। ये बहुत पुरानी बुक है ना, बीएससी सेकेंड में चलती थी ये, ठीक है। एडवांस कैलकुलस और न्यूमेरिकल एनालिसिस, अगर वो बुक है तो वो भी आप उससे भी काम चला सकते हैं आप, ठीक है ना। सब वही है। देखो यहाँ पे हमको f(x = 0) दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो बाबू, अब सुनो, यहाँ सुनो, अब यहाँ सुनो। f(x = 0) दिया रहेगा, तो हम क्या वही बाबू हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या करेंगे? एक ऐसा a निकालेंगे जो क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो। एफ बी निकालेंगे लेस देन क्या हो? 0 हो। मतलब सब मिला जुला क्या हो जी? एफ ए और एफ बी क्या हो हमारा? लेस देन 0 है। तो ए और बी के बीच में क्या करेगा? रूट लाई करेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बाबू, ये जो फंक्शन f(x = 0) दिया है, इसको हम क्या लिखते हैं बाबू? x बराबर क्या लिख देते हैं? फाई x लिखते हैं, x बराबर फाई x। जैसे एग्जांपल देखो, x³ + x² - 1 = 0, मान लो ये कोई क्वेश्चन है, ठीक। तो देखो, तो हो जाएगा x³ प्लस, यहाँ से x² क्या ले लो? कॉमन ले लो, तो x² क्या हो गया? 1 + x = क्या जी? 1। तो x² कितना हो गया? 1/1 + x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/1 + x⁴ 1/2। इसी को तुम क्या मान लोगे? फाई। अभी हम बता रहे हैं कि एक तो x a आ गया, और ऐसा भी हो सकता है ना, तुम कोई यहाँ से x और निकाल लो। अब जैसे बताओ कैसे x निकलेगा? अगर यहाँ से एक तो x ऐसे निकल गया, और भी तो निकल सकता है ना जी ये। यहाँ से क्या हो जाएगा? x³ बराबर क्या हो गया? 1 माइनस क्या जी? x²। x बराबर क्या हो गया? 1 - x⁴ 1/3। ये भी फाई x हो सकता है, ठीक, ये भी फाई x हो सकता है। तो हमें एक क्लियर करना कि कौन फाई x होगा। x बराबर हमें फाई x करना है, तो कौन सा फाई x होगा? तो बाबू a और b के बीच में एक हम जैसे वहाँ पे लेते थे ना अप्रॉक्सीमेट रूट, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? ठो अप्रॉक्सीमेट रूट लेंगे। मान लेते हैं कि हमने क्या लिया? x0 लिया। तो बाबू यह फाई x तभी होगा जब फाई डैश x0 यह लेस देन क्या हो जाए? 1 हो जाए। अगर यह लेस देन 1 होगा तभी इस पे हम लोग काम करेंगे, तभी हम लोग इस पे काम करेंगे। अगर ये लेस देन 1 नहीं होगा तो हम इस फाई x को देखेंगे, ठीक है ना। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप 3-4 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका फाई x निकाल लेना। मतलब कॉन्सेप्ट यही है कि x = फाई x है, तो उस फाई x में हमको जो हम वैल्यू मानेंगे, जो हम मानेंगे a और b के बीच में जो अप्रॉक्सीमेट रूट, उस पर देखेंगे उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे क्या हो जाए? लेस देन 1 हो जाए। या अगर a आ रहा है तो a हो जाएगा। तो फाई x क्लियर हुआ। x बराबर तुम लिखोगे, अब वह जिस पे डेरिवेटिव x0 अप्रॉक्सीमेट पे अगर लेस देन 1 हो गया तो वही हमारा क्या होगा? फाई x हो जाएगा। और वह जैसे फाई x मिल गया हमारा, तो xn + 1 = क्या कर दो जी? फाई xn कर दो। n की वैल्यू क्या ले लो? पहले 0 ले लो। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा? फाई x0 पहला रूट। फिर x2 बराबर क्या हो जाएगा? फाई x1 हो जाएगा। x3 बराबर क्या हो जाएगा? फाई x2 आ जाएगा। ये तुम तहाँ तक करते जाओगे जब तक दो रूट क्या हो जाए? इक्वल ना हो जाए, लगभग अप्रॉक्सीमेट। वो पूछेगा 3 डेसिमल 2 डेसिमल,
जो भी डेसिमल पूछे अगर वो रूट दोनों इक्वल हो गए x3 x4 तक तो वही हमारा क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट रूट हो जाएगा, और इसमें कुछ नहीं है। कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आपका एक एक्सरसाइज खत्म होगा अभी तुरंत। भाई पढ़ना है आपको है, मैंने आपसे पहले बोल दिया था, ठीक है। तो इस पर एक क्वेश्चन करें हम, उसमें उस जो बुक है ना उस पर कुछ 2-4 लाइन लिखा है, तो दो चार लाइन लिखा है, जो हमने बताया है वही लिखा है। देखो अब इसको हम लिखाने से क्या फ़ायदा, बताओ कोई फ़ायदा है, बताओ। सब वही हम लिखाएंगे। हमने बता ही दिया, सुपोज वी हैव इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 हुज रूट्स आर टू बी डिटरमाइंड। इक्वेशन 1 कैन बी रिप्रेजेंट एज क्या है जी, दिस। तो x1 बराबर क्या हो गया, दिस। x2 बराबर हो गया दिस। x3 बराबर दिस। डॉट डॉट क्या, xn + 1 बराबर क्या आ गया, 5xn। इन्होंने लिख दिया है और उन्हें नीचे लिख दिया है कि 5-x0 की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए, बस और कुछ है ही नहीं। तो आप लिख लेंगे, बोलो लिख लोगे तो हम क्वेश्चन कराएं। तुमको लेट नहीं हो रहा जी, अब 10 बजे हो गया, चलो ठीक। एक पेपर स्टार्ट हो नहीं अभी, एक पेपर अभी नहीं स्टार्ट, ये सब लास्ट में स्टार्ट करेंगे, 2-4 दिन में पढ़ाई खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं ना जी। तो अब इस पर क्वेश्चन हम बता दें, बोलो जी। हाँ, इस पर क्वेश्चन बता दें। देखो एक क्वेश्चन लिख रहे हो जो पूछा गया एग्जाम में, चलो एक क्वेश्चन लिखो। बाबू नोट्स वोट्स बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। कैसे पढ़ते हो, मेथड हम बताएंगे, नोट्स तुम्हें बनाना है, क्वेश्चन हम समझाएंगे, आगे तुम्हें करना है, ठीक है। अगर तुम्हारी कोई एडवाइस हो तो एडवाइस दे सकते हो, दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं भाई बस हमारी बात तुम तक अच्छे से पहुंच जाए, तुम उसको समझ लो बस, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। वो तो हम जानते हैं कि हम कितना तेज हैं, तुम जानते हो तुम कितने तेज हो, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड द रूट्स ऑफ, और ये बताओ जल्दी नहीं हो रहा है, फास्ट नहीं पढ़ा रहे हैं जी, नहीं हमको लग रहा है जी कहीं ऐसा ना हो कि गुरुदेव बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। गुरुदेव कुछ नहीं तेज पढ़ा रहा है, बस तुम 1-2 क्वेश्चन करते रहो रोज। देखो हफ्ते में आते हैं जी 2 दिन, हम हफ्ते में आते हैं, समझे। हाँ ये तुमको लगता है किसी दिन फूट के खराब हो जाएगा, ऐसे छोड़ दें। हाँ ये भी सही बात है, कितने समझदार हो जी तुम। चलो एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड द रूट ऑफ x³ + x - 1। अरे वही तो क्वेश्चन है जी, ये वही है। लिखो फाइंड द रूट्स ऑफ x³ + x - 1 = 0 बाई इटरेशन मेथड। बाई वो देंगे, ठीक है ना बाबू, वो देंगे। किस मेथड से इसको सॉल्व करना है, बाई इटरेशन मेथड। गिवन दैट रूट लाइज नियर 1। मैम पढ़ा रहे हैं क्या फर्स्ट ईयर को, लग रहा है, क्योंकि सेट टू सी में है, बाकी सेकंड अलजेब्रा हम पढ़ाते हैं। चलो ठीक, ये बात है जी। तो इसको हम बता दे रहे हैं, तुम आराम से समझो, देखो बैठो। उन्होंने दे दिया इटरेशन मेथड से सॉल्व करिए, और रूट लाइज नियर 1 मतलब 1 के आसपास है, तो 1 के आसपास है तो x0 क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। अगर ये नहीं देते तो हम क्या करते, फाइंड करते। तो क्या फाइंड करते, उसको भी देख लो। मान लो कि भैया नहीं देते तो हम क्या करते, f0 निकालते। f0 की वैल्यू क्या हो गई जी, -1 लेस देन 0। f1 निकाल लो, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई जी, बोलो 1 आ गई, ग्रेटर देन 0। कन्फर्म हो गया 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अच्छा अगर 1 नहीं देता तो 0 और आवाज़ तेज आ रही है ना, आवाज़ तेज आ रही है ना, कंपटीशन कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि सर जी 4 क्लास पढ़ाए हैं, थोड़ा आराम से बोलिए, ठीक है।
f0 इक्वल टू दिस, f1 इक्वल टू दिस। अब तुम्हें ये पता करना है कि हम किसके पास जाएं। देखो तो यहाँ पे जी नेगेटिव है ना, तो हम लोग हमेशा इसके पास आएंगे। तो तुम अब चाहे तो 0 + 1 करके बाइट, चाहे तुम 0.5 ले लो, 0.6 ले लो, 0.7 ले लो, 0.8 ले लो, 0.9 ले लो, जो भी तुम लो। जितना अगर तुम छोटा लोगे तो तुम्हें बार बार इटरेट करना पड़ेगा, बार बार वो मेथड लगाना पड़ेगा। अगर तुम ज़्यादा इसके क्लोज लोगे तो क्या होगा, कुछ ही स्टेप में आ जाएगा। ये तुम पे डिपेंड करता है, हमने पहले बताया, अब भी बता रहा हूँ। अब उन्होंने भैया ने दे दिया, अगर नहीं दिया होता तो क्या करते ना, ये भी तो क्वेश्चन है। तो हमने निकाल लिया, ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो ये नेगेटिव है ना, -1, हम ज़्यादा नियर टू क्लोज 0 के जाते हैं, क्योंकि हमारा रूट क्या होगा, जब उसको लाई करते मतलब f(x) बराबर 0 है, तो x0 रूट कब होगा, जब f(x0 इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक, तो हमने क्या किया, अब इसको तुमको बीच में मिल गया। अब तुम इसमें कुछ लोग 0.7 ले लेते हैं, कुछ लोग 0.8 ले लेते हैं। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, जब थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। तो इन्होंने 1 दे दिया तो हम 1 ले लेंगे, अगर नहीं देता तो हम लोग अपना इस पर काम करते। ठीक, ऐसा क्वेश्चन भी किया जाएगा जिसमें रूट गिर जाएंगे तो काम घबरा जाएगा जी। ठीक है, चलो ये आपका हो गया 10। अब देखो इसको हम लिखा दें क्वेश्चन को, तो लिखा दें जी, सब हवाई होगा तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा देखो पहले समझ लो, यहाँ देखो x क्या हो गया जी, कॉमन हो गया, तो क्या हो जाएगा x² + 1 इक्वल टू क्या जी 1, x इक्वल टू क्या हो गया 1 + x²। ठीक, इसी को तुम क्या मान लो जी 5x मान लो। ठीक, अब ये देखो कि क्या जो भैया 5x का वैल्यू लेस देन बनाना चाहिए ना, तब तो काम होगा जी। तो चलो रखो, तो क्या निकाल लो 5x निकाल लो, तो क्या आएगा, इसको ऊपर ले जाओ तो बोलो क्या आ जाएगा, -1 + x² 2x अपान 1 + x² क्या जी होल स्क्वायर। वैल्यू क्या आ गई -2x अपान क्या जी 1 + x²। अब 5 क्या निकाल लो x0 की वैल्यू क्या है भैया 1 है, इसका मॉड निकाल लो, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 - 2x 1 पे ऐसे पहले लिख लो, x किस पे जी, x इक्वल टू किस पे x0 पे, तो आपका क्या हो जाएगा 2x अपान क्या 1 + x² का होल स्क्वायर, इसका किस पे जी x इक्वल टू x0 मतलब क्या जी 1 पे। तो बाबू देखो ये मॉड है तो क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, सही बात। अब क्या बचा 2x अपान क्या 1 + x² का होल स्क्वायर। अब तुम वैल्यू रखो, देखो क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 रखोगे ना, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो नीचे क्या, ऊपर क्या बचा 2, नीचे क्या हुआ 4, क्या हुआ 1/2 क्या है तुम्हारा 5x, यही हो गया दिस। ठीक है, अब आते हैं पहला रूट निकाल लो, तो पहला रूट क्या हो जाएगा xn + 1 क्या होता है जी 5xn है ना भैया, तो x1 क्या हो जाएगा 5x0 मतलब क्या हो गया 5 1 हो गया। अब 5 1 कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 का स्क्वायर 1/2 कितना हो गया 0.5। फिर क्या निकालना है x2, तो क्या हो जाएगा 5x1 मतलब 5 क्या हो जाएगा 0.5, 1/1 + 0.5 का क्या जी होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, वो तो हम लोग सॉल्व करेंगे नहीं, वो कौन करेगा कैलकुलेटर भैया। फिर x3 निकाल लो, फिर x4 निकाल लो, कैलकुलेटर तुम्हारे सामने है, वैल्यू पुट करो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। जहाँ 2 रिपीट करे वही हमारा क्या है आंसर। कितना आया 0.8 आ गया, तो 0.8 आ गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x2 क्या हो जाएगा 5 0.8 1/1 + 0.8 का होल स्क्वायर बराबर जो आएगा उसको लिख लीजिए, लिखते जाइए, जहाँ 2 रिपीट करेगा वही आंसर हो जाएगा। अब बताओ इसमें क्या लिखाना है क्या समझाना है, समझ में आ रहा है जी। अब बताओ क्या किया जाए। एक क्वेश्चन पूरा अच्छे से लिखवा लेते हैं, करना है। हाँ तो लिख लो, तब यही कहो जी, लिखो
लिखो, कुछ दिखाना इसमें है नहीं, लिखो गिवन इक्वेशन इज, एक मिनट रुको, हम अपना नोट्स लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, उससे एक दो क्वेश्चन और करा देंगे हम। इसमें दिया है, हाँ दिया तो है, ठीक है। एक हम बुक लेते हैं, अपना नोट्स लेते आ रहे हैं, तो उसको हम बता रहे हैं, ठीक है। हम क्लास में किए थे, तुमको याद है करूँ उपाध्याय था, तो उसकी हम फोटोकॉपी कराए थे, ठीक है। तो क्लास नहीं करते हम लोग फोटोकॉपी करा लेते हैं, कौन कितना लिखेगा। चलो लिखो गिवन दैट, क्या लिखे बाबू, गिवन इक्वेशन इज, इसको लिख लो एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 कर देना, इक्वेशन नंबर 1 लिखो। इट कैन आल्सो बी रिटन एज, इसको लिखो, हम यहाँ से अच्छे से लिख रहे हैं यहाँ पे। इट कैन आल्सो बी रिटन एज, इसको मिटा दो बाबू, रिटन एज क्या बाबू, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ एक्स कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू क्या रही, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या जी 5x। क्वेश्चन नंबर 2 कर देना। देखो हियर 5x इक्वल टू क्या है जी 1/x स्क्वायर प्लस 1, तो देन 5-x क्या हो जाएगा जी बताओ, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना। 2x अपान क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इतना लिखो। लिख लिया, देखो बोलो जी, बोले ना, देखो गिवन दैट x इक्वल टू 1 इज द क्या उन्होंने दिया है यहाँ पे, उन्होंने नियर 1 दिया है। अगर नहीं देता तो हम क्या लेते, ये हमको पता नहीं हम क्या लेते, फिर 0.5 0.6 कुछ भी लेते, ठीक है ना। जो जितना उसके क्लोज जाएगा उसकी वैल्यू उतनी जल्दी आ जाएगी, और जो क्लोज नहीं रहेगा थोड़ा बस और बात करने में आएगा, ठीक है ना। उन्होंने भैया दे दिया था, हमको लगता है एग्ज़ाम में दे देते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे की टाइम बचे, ठीक है। लिखो क्या लिखा जी, गिवन दैट x इक्वल टू 1 इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, is the approximate value of the root of the equation 1। देखो at x इक्वल टू 1 we have क्या जी बताओ 5-x, ठीक है ना, 5-x इक्वल टू 5-1, ये कितना हो जाएगा जी -2 × 1/1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 2/4
1/2 लेस देन 1, दैट इज 5-1 इज लेस देन 1। लिख लिया? देखो सो दैट यस ओ सो द इटरेशन मेथड कैन बी अप्लाइड therefore नहीं देखो मत करो, लिखो बाय इटरेशन मेथड वी हैव मतलब क्या होता है बाबू, इसको लिख लो xn+1 इक्वल टू 5xn। ठीक है, 5xn नीचे से देयरफॉर इसकी वैल्यू आ रही है 0.61 लिख लो, x1 लिख लो, x2 ले लो, x3 लिख लो। इन्होंने 3 ही वैल्यू निकाली है, तुम और निकाल लेना, ठीक है ना। इन्होंने लिख दिया आफ्टर 3 इटरेशन, लेकिन क्वेश्चन में तो ये कहा ही नहीं गया है कि 3 ही इटरेशन। वो उसे बोल देते हैं क्वेश्चन में कि आफ्टर कितने बाद इटरेशन है, ठीक है ना। तो जितना बार बोलेंगे उतनी बार फार्मूला लगाना है। उन्होंने बोला नहीं है, तुम 2-4 बार और निकाल लेना, देखना इसके अप्रॉक्सीमेट जा रहा है नहीं जा रहा है। ये लिखे ना, इसके बाद क्या लिखोगे, देयरफॉर x1 बराबर दिस, फिर x2, फिर x3, फिर x4 निकाल लेना, ठीक है ना। और देख लेना कहाँ पे रूट लगभग नियर अबाउट आ रहा है, ठीक है। उन्होंने 3 ही लगाया है, तो हम 3 क्यों लगाएं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कि यह 3 ही लगाना है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। डिड यू टाइम बताऊंगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। भाई बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ इसमें है ही नहीं जी, कुछ होता तो हम बताते अलग से, कुछ है ही नहीं। अब तुम लोग इतने समझदार हो, कोई दिक्कतें नहीं है, सब बच्चे अच्छे हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन लिखिए, एक लॉग वाला कर लो, आराम से जाके अनसॉल्व खरीद लो पहले, ठीक है ना। अनसॉल्व ले लिए हो तो क्वेश्चन लगा रही हो, अभी रखी हो, ठीक। आराम से रूम पे जाके क्वेश्चन लगाना। पहले अनसॉल्व का देखो, पास होने के लिए कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि अनसॉल्व के जो क्वेश्चन आ रहा है तो उसको एक पेज पे लिख लेते हैं, भैया कुछ और पढ़े या ना पढ़ें, इसको तो पढ़ लेना है, ठीक है। जो मैडम सीट देंगे उसको लगा लेना। अब मैडम सीट कहाँ से देती हैं, अपने मन से देती हैं, हम बना के नहीं देते हैं, अपने मन से देती है। भी मैथ पढ़ाती हैं, कहीं से उठा के दे देंगी तो आप कहीं से लगाओ, ठीक है ना। लेकिन अनसॉल्व भी देखते रहो, दोनों चीज़ देखते रहो, ठीक है। जो हम पढ़ाते हैं उसको भी देखते रहो। 3 चीज़ है जी, फंसेगी ना तो जाएगा कहाँ, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखो, फाइंड बाय द iteration method the root near 3.8 find by the iteration method the root near 3.8 of the equation 2x minus log 10x equal to 7 correct to 4 decimal places, नहीं correct to 4 decimal places, ठीक है। correct to
4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, चलो अब देखो, तुम खुद समझो, खुद हमको भी बताओ। देखो क्या दिया है जी, 2x, इसको मान लो क्या जी f(x), 2x माइनस क्या जी log 10x इक्वल टू क्या जी 7। हमको यहाँ से क्या निकालना है, x की वैल्यू। हम इसमें खुरापात नहीं करेंगे, x की वैल्यू निकालना है। बताओ क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस log 10x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 log 10x प्लस क्या जी 7। ये आपका दिस, ये हमारा क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। भैया ने क्या दिया है 3.8 दिया है, तो आप 5-x पहले निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे 5-x निकालो ना पहले जी। चलो तो बताओ क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हो गई, हाँ सही तो है, बोलो 1/2 log 10x है तो क्या आ जाएगा जी 1/x, बस खत्म। प्लस क्या जी 0, तो 1 क्या हो गया 2x, तो 5 3.8, ये कितना हो जाएगा जी 1/2 3.8। ये जो भी आएगा क्या आएगा <1। ठीक, <1 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इटरेशन मेथड अप्लाइड है। अप्लाइड है तब क्या करोगे, बोलो x1 बराबर लिख दोगे, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा 5 3.8 इक्वल टू x की वैल्यू 3.8 पे रख के निकाल लो। फिर जो आएगा क्या आ रहा है जी, इसकी वैल्यू तुम निकालोगे ना बैठ के, रूम पे निकालना बाबू। 3 पॉइंट क्या आ रहा है जी 79। फिर क्या निकालोगे x2, क्या आएगा 3.79, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3.7893। फिर x3 निकालोगे 5 इंटू क्या 3.7893, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 7893। बस अब देखो यहाँ पे क्या है, x2 बराबर क्या आ गया x3, एक हम रुक जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दिस। बताओ कहीं कोई डाउट है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, log 3.8 निकालना जी, log 10 है, ध्यान देना, log e नहीं है। log e निकालोगे तो अलग आएगा, log 10 निकालो तो अलग आएगा। हाँ तो कितना आ रहा है, हाँ ठीक मत निकालो अभी। सेवन सिक्स आ रहा है, तो उसी में से कोई एक अप्रॉक्सीमेट तुम लिख देना। वैसे अगर रूट, जैसे यहाँ पे बुक में देखो उन्होंने लिखा है ना 3 इटरेशन, तो बुक में उन्होंने 3 इटरेशन के बाद उन्होंने लिख दिया है, तुम 3-4 बार निकालना। नहीं अगर रूट नहीं मिल रहा है तो फिर हम पूरा थोड़ी निकाल देंगे, तो फिर लिख देना x इक्वल टू दिस आफ्टर कितनी इटरेशन, जो भी 3 या 4 बार तुम निकाले होगे, बस ठीक है। आज देखो ये जब तुम उसको निकाल रही होगी ना तो ब्रैकेट लगा रही हो ना, हाँ ऐसे लिखोगी 1 डिवाइड बाई ब्रैकेट 1 प्लस फिर ब्रैकेट 5 का स्क्वायर, तब निकालोगे, तब वैल्यू आएगा, ठीक है ना, उसको निकाल लेना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जी। एक क्वेश्चन और किया जाए, एक क्वेश्चन और किया जाए, ये सब बाबू कर लेना रूम पे। तुम लोग लग रहा है जी पढ़ नहीं रहे हो भी, नहीं हाँ लगा के आएंगे तो हम, अरे एक्सरसाइज में तो बहुत है क्वेश्चन है जी, जितना तुम लगा लो, ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें कुछ लिखना है नहीं जी, कुछ लिखना है, जैसे एक लिखा दिया वैसे ही सब काम करना है। अब देखो जैसे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, cos x क्या जी बोलो -3x + 1 = 0 है। इसकी वैल्यू कैसे आएगी, हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे पहले बताओ। 3x = क्या हो गया 1 +
कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 3, 1 प्लस क्या जी कॉस एक्स। अब हमको रूट इसमें नहीं दिया है, हमको देखो इसमें रूट दिया है जी कहीं नहीं दिया है, तो हमको अब देखना पड़ेगा किसके किसके बीच में लाई करता है। ठीक है, तो एक तो जीरो दिख रहा है जी, एफ जीरो निकालो क्या आ जाएगा, का जीरो वैल्यू 1, तो 1 1 क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 ग्रेटर देन 0। अब कोई ऐसी वैल्यू निकाल लो जिसपे क्या हो लेस देन 0 हो। तो कास होता है तो कभी कभी π/2 3π/2 ये सब भी देखना, पाई देखना, ऐसे देखो कास पाई, तो कास पाई की वैल्यू क्या हो गई, देखो कास हम ऐसे देखना है, ठीक है ना, कास पाई, तो पाई की वैल्यू क्या जाएगा बताओ -1 -3 पाई प्लस 1 कैंसिल, लेस देन क्या आ गया ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। तो पाई हम चले गए, तो इसके और पहले देख लो, और पहले देख लो π/2 देख लो, π/2 देख लो, कास π/2 कितना होता है जी 0 -3π/2 प्लस 1, तो बोलो 1 -3π/2। अब पाई की वैल्यू कितनी होती जी 180, यहाँ मत रखना, यहाँ पे 3.14 लिखना, तो सब मिला जुला क्या होगा 3 3 9, तो हमको लगता है क्या आएगा लेस देन 0। वैल्यू किस में मिल गई 0 और π/2 के बीच में। ये नेगेटिव है और इस पर क्या आ रहा है जी पॉजिटिव आ रहा है, तो तुम किसके क्लोज जाना जी 0 के क्लोज जाना, 0 के क्लोज जाना। अब तुम चाहे 0 ही रख दो चाहे जो मन करे रखो, वैल्यू फिर फाइंड आउट कर लेना। फाइड ए हो गया x, तो फाइड एस एक्स क्या आ जाएगा तुम ही बताओ, 1/3 है और का से क्या होता है जी माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स, मॉड लोगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई क्या हो जाएगा जी 3। किस पे निकाल रहे हो, अब तुम डिपेंड करता है ना तुम किस पे निकाल रहे हो, अगर 0 पे निकाल रहे हो तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई 0, तो कितना बचा 1/3, तो क्या हो गया लेस देन 1। बस वैल्यू मिल गई, वैल्यू रखते जाओ बस। अब बताओ इटरेशन मेथड में कहीं कोई वर्किंग रूल में प्रॉब्लम है जी, बोलो जी। हाँ क्वेश्चन करना, हाँ भैया हमने जो पहला आते ही बताया तो क्या बताया, ध्यान नहीं दिए। एफ एक्स हमने एक्स वैल्यू 2 तरह से निकाला था ना, तो हमने कहा इसमें से आप कुछ भी ले लीजिए, हो सकता है कि आप 3 तरह से निकाल लेते हो, तो 3 तरह से निकालिए। हमको बस क्या करना है, हमको φ' लेस देन 1 होना चाहिए बस। अब वो चाहे आप जिस पे भी करें, आपका मन करे तो √1/3 वाला था उस पर आप करिए, उस पर आप करेंगे थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगेगा, मे भी अगर वो भी आता हो तो भाई 1/3 है तो पावर करना पड़ेगा। आप जिस पे मन करिए उस पर मन करें, बस रीजन वही है कि मॉड φ' लेस देन 1 होना चाहिए और उसका कुछ नहीं कंडीशन, बस। हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा न्यूटन्स राप्सन मेथड। भाई कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिए, आप कॉलेज जाइए वहाँ पढ़िए, ठीक है, प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए। जैसे और कोई क्वेश्चन तो हम थोड़ा सा अगला टाइम कितना बजे, बाबा बाबा अरे कौन सी क्लास, अच्छा डीपी सर की है टेंसर, अच्छा हाँ तब तो जाओ, जिस समय से जाओ तब तो समय से जाओ, ठीक है। तब हम लोग मिलते हैं आगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लगाना बाबू, ठीक है ना, क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन लगाते रहना, हमसे पूछते रहना, हम लोग की बात होती रहेगी। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या जी न्यूटन्स राप्सन मेथड, ठीक है। न्यूटन्स राप्सन मेथड पे हमको लगता है इसमें नॉन लीनियर नहीं है, चलो हम लोग पढ़ेंगे कल जी क्या जी न्यूटन्स राप्सन मेथड, इस पे हम लोग बात करेंगे। इसमें जानते हैं ना होगा तो हम फार्मूला आपको डिराइव करा देंगे, क्योंकि कभी कभी हमको लगता है फार्मूला भी पूछता है इसका डेरिवेशन, थोड़ा सा इसमें कुछ है
तो आपको हम बताएंगे अगले टर्न पे, ठीक है ना। आप भी इसको पढ़ के आना, हम भी पढ़ के आएंगे। और न्यूटन्स राप्सन मेथड पे अंडर रूट निकालना, क्यूब निकालना, ये सब भी है क्वेश्चन में। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा न्यूटन्स राप्सन में, इसमें तो कुछ था ही नहीं दोनों में। ये बुक ले जाओगे जी, हमको भी पढ़ना नहीं है तो ले जाओ, कुछ में है ही नहीं जो पढ़ा जाए, ठीक है। चलो तो हम लोग मिलते हैं जी कल बोलेंगे हैप्पी दिवाली, ठीक है, क्योंकि उसके बाद हमारा टर्न नहीं पड़ेगा।